हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा ही देख पा रहा हूँ, जागृति जुड़ चुकी है हमारे साथ, जैक स्पैरो भी जुड़ चुके हैं, खुशी, प्रतीक्षा। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। सभी लोग आ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले हिमांशु आया है। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। और कल मैंने एक होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दिया था, आशा करता हूँ सभी लोग करके आए होंगे अपना होमवर्क। नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल कराया जाएगा सॉल्व। ठीक है, अपना 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 आंसर सेंड कीजिए। अगर आपने ये किया है, ये सवाल किया है, जो होमवर्क मैंने दिया था वो होमवर्क अगर पूरा किया है तो अपना अपना आंसर सेंड कीजिए कमेंट में। ठीक है, अगर नहीं किया है तो मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल कीजिए। और जो लोग नहीं जुड़े अभी क्लास से, वो लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लिंक को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ जाएं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, यानी कि यूनिट का नाम हम हिंदी में कहेंगे प्रकाशिकी। साथ ही बताना चाहूंगा 2021 बोर्ड हमारा 2021 ये हमारा उद्देश्य है, स्पेशल फॉर बोर्ड है। ठीक है, स्पेशल फॉर बोर्ड 2021। ठीक, महाकाल जुड़ चुके हैं, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जुड़ जाइए, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आंसर सेंड कीजिए, जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर सेंड करें। और जिन लोगों ने किया नहीं है, सॉल्व किया नहीं है, वो लोग भी एक बार करने की कोशिश करें, करके अपना आंसर सेंड कीजिए। ठीक है, सेंड कीजिए अपना अपना आंसर। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया, कमेंट करके बता दीजिए। क्या आप लोग इसका आंसर जानना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक, आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए, कल का क्वेश्चन बताइए, क्या आप लोगों ने इसका आंसर सॉल्व किया है? अगर नहीं किया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। जी, आशीष जुड़ चुके हैं, आशीष कुमार यानी कि सपना जुड़ चुकी है। प्रतीक्षा सर बता दीजिए, प्रतीक्षा करिए, बता दीजिए। ओके, ठीक है। बाकी जो बच्चे नहीं आए हैं सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से आ जाएं, जुड़ जाएं, टाइम से आया करें क्लास में। अगर क्लास में टाइम से आएंगे तो सीखेंगे कुछ ना कुछ, अदरवाइज जो सिखाया है वो रह जाएगा, जो लेट आएगा उसका रह जाएगा। कोशिश कोशिश बिल्कुल जारी होनी चाहिए किसी भी सवाल को करने की, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी तो सीखेंगे बेटा, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोशिश ही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो देखिए, कल का जो क्वेश्चन था हमारा, जो मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था
क्वेश्चन बच्चों ये था कि यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो रही है, वायु से कांच के पृष्ठ पर आ रही है, कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है बच्चों, 45 के एंगल पर आ रही है। तो देखिए ये हमने मान लिया ऊपर कौन है? वायु, और नीचे कौन है? कांच। ठीक है, ऊपर वायु है और नीचे हमने क्या माना? कांच है। अगर कोई किरण आ रही है 45 के कोण पर, आपतित हो रही है, तो आपतित हो रही है इसका मतलब आपतित किरण है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है बच्चों? आपतन कोण। ठीक है, कौन सा बनेगा? आपतन कोण। तो दैट मीन्स ये हो गया हमारा आई, और आई इज इक्वल टू 45 डिग्री पे आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद ये किरण ऐसे करके जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कांच के अंदर जब प्रवेश करेगी, ऊपर वायु थी नीचे कांच है, तो कांच में जाएगी तो बिल्कुल ऐसे तो जा नहीं पाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये इस तरीके से जाएगी बच्चों। जब ये इस तरीके से जा रही है तो हमसे कहा जा रहा है कि ये 15 डिग्री विचलित हो जाती है। कितनी विचलित हो जाती है? 15। ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 15। कितनी दे रखी है? 15। ये वैल्यू अगर 15 दे रखी है, तो देखिए अगर मैं इस डॉट डॉट वाली लाइन को मानूं तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो ये बचा कुचा कितना रह जाएगा? 45 माइनस 15 बराबर रह जाएगा 30। कितना रह जाएगा बच्चों? 30। आप लोग जी n बराबर 3, और उनका आंसर है, यानी प्रशांत कह रहे हैं कि n बराबर 3 आएगा। नहीं बच्चे, 3 नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, बता दीजिए। हिमांशु कह रहे थे। अच्छा, कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दो, ये बात 30 डिग्री की समझ में आ गई या नहीं? ये एंगल आपको अपवर्तन कोण 30 डिग्री समझ में आया या नहीं? जल्दी से कमेंट में करो यस और नो। अगर समझ में आ गया तो यस बोलिए, और नहीं समझ में आया तो पूछिए। ये समझ गए 30 डिग्री? यस सर ठीक है। हिमांशु कह रहे हैं, प्रतीक्षा कह रहे हैं यस सर समझ गए। चलिए बढ़िया। तो देखो बच्चों, ये 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, अपवर्तित किरण के बीच में। तो ये बन गया हमारा आर का काम करेगा। किसका काम करेगा? आर का। ऊपर है आई, नीचे है आर। तो हमसे पूछा है इन्होंने कि अपवर्तन क्रांतिक कोण निकालिए। क्या निकालिए? क्रांतिक कोण निकालिए। अरुण यानी प्रशांत कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दें सर, वंस मोर रिपीट। तो वंस मोर देखिए, ये हमारा एक प्रश्न है, इसके ऊपर क्या है? वायु, और इस लाइन के नीचे क्या है? कांच है। ये हमारा अभिलंब है। अगर एक किरण आ रही है 45 डिग्री के एंगल पर, तो वो आपतन कोण हो गया 45। अब 45 पे आ रही थी तो 45 पे ऐसे करके जानी थी, ये डॉट 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 दिशा में, लेकिन जाएगी नहीं 45 पे ही। 45 पे आ तो रही है लेकिन 45 पे जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कांच में गिरते ही वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये 45 पे ना जाके थोड़ी सी झुक गई इस तरीके से, और झुकी है तो कितना विचलित हुई है? क्वेश्चन कह रहा है 15 डिग्री विचलित हो गई। 15 डिग्री विचलित हो जाती है किरण, तो बच्चों ये बचेगा कितना? 45 में से 15 चले जाएंगे तो बचा कितना? 30 डिग्री बचेगा कि नहीं? तो ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है एन। जानते हो आप लोग, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है एन। ये बात आप लोगों को पता है। साथ ही आप लोगों को पता है कि दूसरा फॉर्मूला क्रांतिक कोण की भाषा में फॉर्मूला होता है एन बराबर 1 साइन सी। ये तो होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का फॉर्मूला। और ये होता है क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला। किसके लिए? क्रांतिक कोण के लिए। क्रांतिक कोण में क्या होता है बच्चों कि जो अपवर्तनांक होता है उसका 1/sin से इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू 1/sin सी के बराबर हो जाएगी, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा 1/sin सी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, 3/2 आंसर नहीं है, 3/2 आंसर भी नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। साइन आई का मतलब है साइन 45, और आर का मतलब है 30, तो साइन 30 बराबर 1/sin सी। 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी 1/sin सी।
दैट मीन्स यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा कितना, √2 बराबर 1/sin c बचेगा, 1/sin c बचेगा। दैट मीन्स sin c इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, उल्टा 1/√2। तो c बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि क्योंकि 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू है, 45 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू है, 45 की। तो यहाँ से ये हो जाएगा c, क्रांतिक कोण बराबर 45 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से क्रांतिक कोण पूछा गया था। क्या पूछा गया था, क्रांतिक कोण पूछा गया था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन लोगों को नहीं आया हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कल की अपेक्षा आज बच्चे कम हैं, तो बच्चों ऐसा मत करिए, क्योंकि आपका एंड टाइम चल रहा है, आप भी जानते हो। आज आज 10 मार्च हो चुकी है, कल 11 हो जाएगी। मार्च खत्म होगा, अप्रैल का आपको पता नहीं चलेगा, आपका एग्जाम आपके बहुत नजदीक है। इसलिए बेटा बिल्कुल भी छुट्टी मत करो। तुम लोगों के लिए विशेष रूप से टाइम निकालकर मैं क्लास लगा रहा हूँ, तो टाइम से आया कीजिए। और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर एक सवाल ऐसा ही मैं दे रहा हूं, एक सवाल ऐसा ही सभी लोग लिखेंगे। एक न्यूमेरिकल है बिल्कुल सेम तर्ज पर, उसे बोल रहा हूं मैं, करने की कोशिश करना। यदि प्रकाश की एक किरण यदि प्रकाश की एक किरण यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच में वायु से कांच में 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात तो अपवर्तन के पश्चात 15 डिग्री विचलित हो जाती है, 15 डिग्री विचलित हो जाती है, 15 डिग्री विचलित हो जाती है। तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। कोशिश करें इसे करने की। जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं दोबारा बोल देता हूं सवाल। यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच में यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच में 60 डिग्री कोण पर 60 डिग्री आपतन कोण पर आती है, 60 डिग्री आपतन कोण पर आती है, और अपवर्तन के पश्चात 15 डिग्री विचलित होती है, 15 डिग्री विचलित होती है, 15 डिग्री विचलित होती है, तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा बताइए, क्रांतिक कोण का मान क्या होगा?
बताइए, कोशिश कीजिए इसका आंसर करने की। आंसर करें सभी बच्चे। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। साथी देखिए, कल लगभग सभी बच्चे आ गए थे, आज देखो 8:30 बजे का टाइम दिया तो भी नहीं आ पाए हैं। सोचो, जो बच्चा 8:30 बजे तक अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा, वो क्या पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा वो बच्चा जो 8:30 बजे तक अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा? कि सर फ्री नहीं है, टाइम नहीं है, बड़े बिजनेसमैन हो रहा, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। वही ऐसा ही लगता है ना कि एक दिन पढ़ लिया तो हमने तो बड़ी पढ़ाई कर ली, एक दिन पढ़ लिए बहुत है, अब क्या करेंगे डेली पढ़ के? हमें तो सब कुछ आता है, एक ही दिन में सीख लिया सब कुछ। हाँ, आंसर आ रहे हैं बच्चों के। एक बच्चे का, प्रतीक्षा का आंसर आया है 60 डिग्री। आईपीएस 99 कुमार का आया है √2/3। बिल्कुल सही है, √2/3। √3/3/2 बिल्कुल सही है। 60 डिग्री आंसर, बहुत बढ़िया। दो लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। 2√3। जागृति का आंसर 2√3। 2√3। हिमांशु √3/√2। चलिए चेक करते हैं, अब आंसरों में थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है हमें। अदरवाइज बच्चों के आंसर, पहले वाले बच्चों का मुझे सही लग रहा है। 60 डिग्री यानी कि √3/2 आंसर होगा इसका। चेक करते हैं क्या ये बच्चे सही हैं या नहीं। तो देखो बच्चों, अभी मैंने करा था उसी तरीके से। ये तो हो गया हमारा 60 डिग्री, यानी कि आपतन कोण हो गया I = 60। अब ये ऐसे जाना था लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, 15 डिग्री विचलित हो जाएगा अपने मार्ग से। यहाँ से कितना होगा? 15 डिग्री विचलित हुआ तो ये बचेगा कितना? 60 - 15 बराबर कितना बचेगा बच्चों? 45। कितना बचा? 45। तो ये हमारा आर का काम करेगा। किसका काम करेगा? आर का काम करेगा। तो वही sin I/sin R बराबर क्या होता है? n। और n की वैल्यू आप लोग जानते ही हो क्या? n की वैल्यू क्या है? 1/sin c। n की वैल्यू क्या है? 1/sin c। तो यहाँ पर रख देंगे 1/sin c। तो sin I की वैल्यू कितनी है? 60। sin R की वैल्यू कितनी है? 45। और n की वैल्यू क्या है? 1/sin c। क्रांतिक कोण निकालना है। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 और 45 की वैल्यू 1/√2। क्या? 1/√2। दैट मीन्स 1/sin c। तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 इंटू, कह सकते हैं इसको, √2/1 बराबर हो जाएगा 1/sin c। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √2 बचेगा। तो sin c बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो √2/√3। बहुत बढ़िया। हिमांशु का आंसर सही है। साइन इनवर्स √2/√3 होगा। √2/√3 होगा। आंसर क्या होगा? √2/√3। किस बच्चे का था ये? अरुण, प्रशांत का है। बहुत बढ़िया, प्रशांत का, हिमांशु का। 2√2। सपना भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। सपना भी कह रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने अपना आंसर किया है। ठीक है, जिन लोगों से नहीं हो पाया हो वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन पढ़ के हो गए महारथी। क्वेश्चन लिखेंगे अगला। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस
तथा इसी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को 20 सेंट सॉरी बच्चों 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस तथा इसी सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं जिनसे बने लेंस की संयुक्त फोकस दूरी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। कोशिश कीजिए करने की, नहीं आएगा तो बिल्कुल बताएंगे हम। कोशिश कीजिए बच्चों करने की, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं आएगा तो बिल्कुल बताएंगे हम आपको इसका सॉल्यूशन करके। कीजिए, कोशिश कीजिए। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कोशिश करें। नहीं आएगा तो बिल्कुल बताएंगे। जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए दोबारा बोल देता हूँ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ही अवतल लेंस है। हाँ, एक बच्चे का आंसर आया 10। किरण बघेल एफ इनफाइनाइट बता रहे हैं। हिमांशु कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर और किरण बघेल कह रही है इनफाइनाइट। एफ इनफाइनाइट, फोकस दूरी इनफाइनाइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर जवाब है। किरण बघेल का बिल्कुल सही जवाब है। क्षमता का आंसर और दे बेटा, क्षमता का आंसर। बहुत बढ़िया, किरण बघेल का आंसर आया। आज दिशा नहीं जुड़ी है हमसे। दिशा P बराबर 0, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बाजी मार ली, किरण ने बाजी मार ली। आंसर बिल्कुल सही है कि फोकस दूरी तो होगी हमारी कितनी, इनफाइनाइट यानी कि अनंत, और क्षमता हो जाएगी लेंस की 0, संयुक्त लेंस की 0। ऐसा क्यों होगा देखिए बताते हैं। ऐसा क्यों होगा बताते हैं, देखिए बच्चों। यहाँ पर ये हो जाएगा, आज की तारीख है 10। तो देखिए बच्चों, देखिए एफ बराबर उत्तल लेंस के लिए हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस के लिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अवतल लेंस के लिए हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। हिमांशु कह रहे हैं सर इनफाइनाइट कैसे होगा? बिल्कुल इनफाइनाइट बता रहे हैं, अनंत बता रहे हैं। कल्पना यानी कि जागृति भी अनंत बता रही है। चलिए बढ़िया। देखिए बेटा, अनंत कैसे आएगा कि संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 1/f बराबर, f कितना है, उत्तल के लिए प्लस का है तो 1/20 प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस 1/20। तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो 1/f बराबर क्या है, 0। तो f बराबर हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा, 1/0। और जब 0 का डिवाइड करेंगे किसी में भी तो आ जाएगी अनंत। फोकस दूरी क्या आ गई बच्चों, अनंत आ गई। फोकस दूरी कितनी आ गई, अनंत आ गई। पावर 0 है, बिल्कुल। मनीषा भी कह रहे हैं, बिल्कुल। प्रशांत कह रहे हैं P0, बिल्कुल सही है। सपना कह रही है इनफाइनाइट और P0, बहुत बढ़िया, सही है। जिन लोगों की समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल समझ गए होंगे, जैसे हिमांशु भी समझ गए होंगे। P बराबर क्या होता है बच्चों, 1/f मीटर में। किसमें होता है, P बराबर 1/f मीटर में। तो P बराबर 1/इनफाइनाइट, तो P बराबर हो जाएगा 0। इनफाइनाइट से किसी में भी डिवीजन करते हैं यानी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इनफाइनाइट से किसी में भी, किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो 0, और 0 से किसी में भाग देते हैं तो आता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा सवाल था ये। आपका बोर्ड
बताते हैं 2009 और 2010 और 2005 3 बार आ चुका है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। देखिए, इसलिए कहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। सॉरी, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, आप जब एग्जाम देकर आओगे तब महसूस करोगे कि हाँ सर ने हमें क्लास में कुछ पढ़ाया था, और एग्जाम टाइम पर पढ़ाया, एंड में पढ़ाया, बोर्ड स्पेशल क्लास में पढ़ाया। आपको बहुत फायदा होने वाला है इस क्लास से। जो बच्चे नहीं लेंगे इस क्लास को, वो बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क्स आप लोगों से तो कम लेकर आएंगे और फिर रोएंगे। अच्छी बात है, रोना भी चाहिए, जो क्लास लेगा उसी के तो नंबर ज्यादा आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2007, 2008, 2010 3 साल में आ चुका है ये क्वेश्चन, और 2015 में भी आया है। देखिए, +10D और -10D क्षमता वाले दो लेंस, +10D और -10D क्षमता वाले दो लेंस, क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। इस संयोग की क्षमता, इस संयोग की क्षमता, फोकस दूरी, बच्चे यहाँ पूछ रहे हैं फोकस दूरी किस में आएगी, मीटर में या सेंटीमीटर में। बच्चे यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिया था तो सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर में आएगी। लेकिन अनंत है तो सेंटीमीटर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इनफाइनाइट हम नाप ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो देखेंगे बच्चे, इनफाइनाइट का कोई यूनिट भी नहीं होता, क्योंकि इनफाइनाइट को कौन नाप सकता है, समझ गए क्या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर डायोप्टर तो हम कह सकते हैं कि 0 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डायोप्टर। अगर मात्रक देना चाहेंगे तो पी का तो 0 हो जाएगा, 0 को नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, 0 जो है ही नहीं। तो बेटा क्या हो गया यहाँ से कि इस संयोग की क्षमता, फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस संयोग की क्षमता, फोकस दूरी, फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोशिश करें इसका आंसर करने की, कोशिश करें इसका आंसर करने की। आज बच्चों को हो क्या रहा है, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये कोई बेटा कोई मतलब पिक्चर चल रही है जिसको थोड़ी देर देखने के लिए आ जाते हो चले जाते हो। अरे पढ़ना है तो पूरा ध्यान से पढ़ लो ना, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। किरण कह रही है P0 F इनफाइनाइट, इसमें भी P0 F इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया, इसमें भी सेम है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज बढ़िया, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, जो संयोग में जो लेंस बना है इस लेंस की प्रकृति क्या होगी बताइए। प्रकृति होगी समतल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार आंसर दिया है किरण बघेल ने, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। क्षमता का फॉर्मूला P = P1 + P2, बिल्कुल सही है, P1 + P2 हो जाएगा क्षमता का फॉर्मूला। क्षमता का फॉर्मूला P1 + P2 बिल्कुल सही होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड होती है क्षमता, क्योंकि 1/f में ये ऐड हो रही है, तो ये इसका मतलब है P, भाई 1/f का मतलब हो जाएगा P, इसका मतलब P1 और इसका मतलब P2, समझ गए क्या नहीं, बहुत बढ़िया। P0 है, दिशा कह रही है, बिल्कुल सही है, P0 है, और F इनफाइनाइट आ जाएगा। प्रकृति भी किरण ने बता दी, समतल प्रकृति हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ, क्योंकि जो समतल सतह होती है उसी की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होगी, बिल्कुल P0, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में
रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, रखी गई वस्तु के लिए, रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु तथा वस्तु के लिए वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सभी लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया हो तो एक बार ओके कर देना, कमेंट में बोल देना यस सर लिख लिया, यस सर कर दो कमेंट में। और रिपीट करवाना हो तो रिपीट लिख दो, रिपीट करवाना हो तो आप क्वेश्चन को रिपीट करवा सकते हैं। कोशिश करें, नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक, सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए हैं पूरी ईमानदारी के साथ। यस सर कह रहे हैं बच्चे, F बराबर 10। एक बच्चे का तो आंसर आया F बराबर 10, बिल्कुल सही है बेटा, F बराबर तो 10 सही है आपका। लेकिन हमें बताना है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है। बहुत बढ़िया, V बराबर 20, V बराबर 20 बिल्कुल सही है, V बराबर 20 भी है, बहुत बढ़िया। प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? सबसे तेज आंसर आया है भाई दिशा का, वो सॉरी प्रतीक्षा का। प्रतीक्षा ने फोकस दूरी सही बताई है, प्रतिबिंब की दूरी सही बताई है। किरण बघेल का भी 20 ही है, 20 सेंटीमीटर मतलब आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये आप लोगों ने प्रतिबिंब की दूरी बताई है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी। हिमांशु कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। सपना कह रहे हैं ठीक है। सोचकर बताइए वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। यस, सपना ने कहा सही आंसर। हाँ, प्रतीक्षा का सबसे सही आंसर आया, सबसे पहले आया है 40 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा समझ चुकी है, 40 सेंटीमीटर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। प्रशांत कह रहे हैं बता दो, बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे बच्चों। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल दिमाग का सवाल है, क्योंकि इस सवाल में जो पूछा गया है उसको आपने देखा ही नहीं, उसको नजरअंदाज करते गए और आपने कई आंसर बताए। लेकिन मेरे मार्गदर्शन से आप लोगों ने सही आंसर तो बता ही दिया, 40 सेंटीमीटर बिल्कुल सही था। या देखिए बेटा, उत्तल लेंस समीप में रखे हैं, पास में रखे हैं, तो एफ उत्तल लेंस की तुम जानते हो क्या हो जाएगी फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। दो उत्तल लेंस है तो F1 और F2, यानी F1 बराबर F2 बराबर क्या हो जाएगी 20। तो मैं कह सकता हूँ 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो बेटा 1/f बराबर संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 1/20 प्लस 1/20, यानी कि F बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। F बराबर तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बच्चों। लेकिन हमसे कहा है कि वस्तु की दूरी क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक संयुक्त लेंस मान लूँ ये, और कह रहे हैं वस्तु रखी है हमारी यहाँ पर कितनी 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, तो u बराबर हम माइनस का लेते हैं बच्चों, u बराबर माइनस के 20, और v हमसे पूछा है u प्लस v, यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो u प्लस v पूछ लिया है भाई। u और v के बीच की दूरी का मतलब होता है u और v की दूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी आ जाएगी। तो देखिए 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, 1/v माइनस 1/u होता है, बेटा उल्टा हो गया, 1/v माइनस 1/u हो जाएगा।
तो 1/f, f कितना है हमारे पास 10, 1/v, v कितना है हमारे पास पता नहीं, u कितना है हमारे पास -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 20, दैट मीन्स 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। तो बच्चों 1/v बराबर आ जाएगा एलसीएम 20, 10 दूनी 20 माइनस 1, 1/20। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई, प्लस के 20 आ गए, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब जो बच्चे सोच रहे हैं यहाँ देखो, माइनस का मतलब हमने u माइनस का लिया है तो इधर है 20, और प्लस का 20 आया तो 20 किधर है, इधर है, इस तरफ है 20, यानी वस्तु यहाँ बन रही है। तो वस्तु यहाँ है और प्रतिबिंब यहाँ है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 20 ये और 20 ये, जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ेंगी? ठीक है, 40 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। तो भैया ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कि u प्लस वी बराबर, u की वैल्यू 20 प्लस इसकी वैल्यू भी 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि u की वैल्यू -20 रख दें सर जी और उसकी वैल्यू प्लस के 20 रख दें तो जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। ऐसा नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो उन दूरियों को जोड़ना पड़ेगा, वो बीच के बिंदु से ली गई है, इस तरफ की प्लस है, इस तरफ की माइनस है, तो दूरी क्या बता रही है, माइनस। यहाँ पे प्लस और माइनस केवल दिशा को बता रहे हैं कि वो दूरी 20 सेंटीमीटर, माइनस किए तो इस तरफ है, प्लस किए तो उस तरफ है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 20 + 20 40। आशा करता हूँ सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिन लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, एक ही टाइप के सवाल करके पक गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन लिखेंगे, किसी उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं, किसी उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं बराबर हैं, दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं बराबर हैं। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो सिद्ध कीजिए लेंस की फोकस दूरी, तो सिद्ध कीजिए लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। तो सिद्ध कीजिए लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, कोशिश करें करने की। प्रशांत कह रहे हैं, प्रशांत की तबीयत खराब है आज थोड़ी सी। तो बच्चों मुझे साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए, आपकी क्लास 8 बजे से स्टार्ट की जाए या 8:30 से ही रहने दें, बताइए एक बार कमेंट करके अपना टाइम और डिसाइड कर लेते हैं कि आप अब कल से जो क्लास लेना चाहेंगे वो 8 बजे से ही लेना चाहेंगे या 8:30 से लेना चाहेंगे। कमेंट में एक बार बता दीजिए। कोशिश कीजिए। सभी बच्चों